नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीईटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान। बोले, पहले चरण की परीक्षा अच्छे से हुई संपन्न, अच्छी व्यवस्था के लिए दी बधाई। सोनीपत खरखोदा रोड पर सड़क हादसे में सीईटी परीक्षार्थी की मौत। ट्रक से अचानक टक्कर के बाद गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, अस्पताल में तोड़ा दम। फतेहाबाद में सीईटी की परीक्षा में शामिल होने आ रही महिला परीक्षार्थी सड़क हादसे का शिकार। पुलिस ने की मदद, इलाज दिलाकर पहुंचाया परीक्षा केंद्र। पूर्व विधायक गोपाल कांडा के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सिर्फ कांडा के साथ हुआ था समझौता। राहुल गांधी पर भी बोले। और आज देश मना रहा 26वां कारगिल विजय दिवस। भिवानी और रोहतक समेत अन्य जगह शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सीईटी की परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीईटी की पहले चरण की परीक्षा अच्छे से संपन्न हुई है। किसी भी परीक्षार्थी को या फिर अभ्यर्थी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी और अच्छी व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई है। आज प्रथम सत्र का सीईटी का पेपर समापन हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को और जो अभी दूसरे सत्र में बैठने वाले हैं, कल भी सीईटी का पेपर है। मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीईटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस सीईटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सोनीपत खरखोदा रोड पर सड़क हादसे में एक सीईटी परीक्षार्थी की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक सीईटी की परीक्षार्थी गाड़ी में सवार होकर परीक्षा के लिए जा रही थी। ड्रेन नंबर 8 के पास ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई और रेलिंग को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर पलट गई, जिसमें गाड़ी सवार दंपत्ति और उनके 8 महीने के बच्चे के घायल होने की खबर निकल कर आई। इधर महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद खरखोदा से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। थाना खरखोदा में सूचना प्राप्त हुई कि जहोट टोल के नजदीक एक i20 गाड़ी पलट गई है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो गाड़ी में 2 युवक, एक महिला व एक बच्चा होना बतलाया है, जिसमें महिला को काफी गंभीर हालात में इलाज हेतु पीजीआई रेफर किया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इधर फतेहाबाद में सीईटी की परीक्षा में शामिल होने आ रही महिला सड़क हादसे का शिकार हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला इस हादसे में बाल बाल बची है। पुलिस की तरफ से मदद मुहैया करवाई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फतेहाबाद पुलिस टीम ने तुरंत घायल महिला को नागरिक अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक इलाज दिलवाया और बिना किसी देरी के परीक्षा केंद्र तक भी पहुंचाया। वहीं महिला के परिजनों ने पुलिस कर्मियों का मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं और मेरी सिस्टर यहाँ बालीबाट का स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक गाड़ी थी, उसने चलती गाड़ी में अपनी विंडो खोल दी थी, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद पुलिस ने हमारी सेवा की, हमें एम्बुलेंस की सहायता से हमें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल से हमारे को सीधा एग्ज़ाम में पेपर में बिठा के गए। इधर सीईटी की परीक्षा का पहला चरण संपन्न होने के बाद कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने परीक्षार्थियों से बातचीत की है। इस दौरान परीक्षार्थियों ने तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ
परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। पहली सत्र का सीएट का पेपर ख़त्म हो चुका है और लगातार 2 सत्र में यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों पे सेंटर बनाए गए हैं। बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का पेपर था। आप पेपर देना है, कैसा पेपर था आप लोगों का? ठीक था पेपर, अच्छा ठीक था। आप क्या बताएंगे? बढ़िया पेपर, क्या बढ़िया। उनसे बातचीत करने की कोशिश। आप पेपर देने आए थे? हाँ जी। पहला पेपर हो चुका आपका? कैसा पेपर था? बहुत अच्छा हुआ पेपर। हम गोहाना से आए हैं। अच्छा। हाँ जी, पेपर बहुत अच्छा था। मैथ्स भी अच्छा आया हुआ था, कैलकुलेटिव था, बहुत अच्छा। सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी आई हुई है। बस इसकी मतलब बच्चों को स्टॉप तक पहुँचाया है, टाइम पर पहुँचाया, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ करता था? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? ये कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने हमारा पेपर अच्छे से कराया। थैंक यू सो मच। कैसा था पेपर? क्या खास क्या लगा आपको पेपर में? क्या खास दिखा? ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा थे या टफ था पेपर? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप था। इजी था, जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए तो इजी। आप पढ़ लिख के आए थे? नहीं, इतना भी नहीं कह सकते कि भाई बस ठीक था, कर लिया जितना अटेम्प्ट कर रखा था। तो ये भी सोनीपत से जो स्टूडेंट हैं वो पेपर दे के आए हैं कि पेपर अच्छा था और पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, उनके मन में एक भाव उठ रहा है क्योंकि वो पेपर देने सोनीपत से आई हैं और परिवार के लोगों ने इतनी दूर भेजा है। तो कहीं ना कहीं पेपर देने के बाद कहने पेपर अच्छा था और अच्छे तरीके से चला है क्योंकि लगातार सरकार ने जो व्यवस्थाएँ की थी उनको बस स्टैंड से लेके आया जा रहा है, बाकायदा रेलवे स्टेशन से। कहीं पर तो ऐसी ऐसी सुविधाएँ थी कि डायल 112 की गाड़ी परीक्षिता जो एग्ज़ाम देने स्टूडेंट हैं उनको उनके सेंटर पर छोड़ रहे हैं। तो लगातार पहली सत्र का परीक्षा का पेपर समाप्त हो चुका है और अब दूसरी सत्र का पेपर जो स्टार्ट होगा। और लगातार कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो 42 सेंटर बनाए गए हैं और 40,000 बच्चे कुरुक्षेत्र में पेपर दे रहे हैं और यहाँ पर 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के एक ऐसे सेंटर पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है और अंदर जाने के लिए बिल्कुल मनाही ही है। जो परीक्षार्थी हैं वही सिर्फ पेपर देने के लिए अंदर जाएंगे। अशोक यादव, PTC न्यूज़, कुरुक्षेत्र। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सिरसा से पूर्व विधायक गोपाल कांडा के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारा समझौता सिर्फ गोपाल कांडा के साथ हुआ था और गोपाल कांडा के लिए वो सीट छोड़ी गई थी और वो सीट गोपाल कांडा नहीं जीत पाए। बाकी हमारा किसी प्रकार का अन्य कोई रोल नहीं रहा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी के बयानों पर भी जमकर तंज कसा है। सर, राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोले हैं कि मैं मोदी जी से मिला हूं, कुछ नहीं है, सिर्फ शो है। उनको अखबारों में रहने में के लिए, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ भाषण करना होता, कुछ बात बोलनी होती है, तो एक बात और बोल गए तो फर्क नहीं पड़ता। सर, गोपाल कांडा का बयान सामने आया है कि आपकी मेहरबानी रही कि रानिया के अंदर इनेलो जीत गई। सर देखिए, वो स्थानीय तौर पर क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो वहाँ पर जो एक समझौता था वो कांडा से हुआ था और कांडा के लिए वहाँ की सिरसा सीट छोड़ी गई थी, वो जीत नहीं पाए। बाकी हमारा कहीं कोई किसी प्रकार का रोल नहीं। हिमाचल के ज्वालामुखी में लंगर सेवा के लिए जा रहे सिरसा के श्रद्धालु सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। इस सड़क हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है जबकि 4 श्रद्धालुओं के गंभीर रूप से घायल होने की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक में कुल 25 लोग सवार थे। वहीं शुरुआती जांच में हादसे का कारण ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। इधर हादसे के घायलों को तुरंत इलाज के लिए देहरा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। की कारण की ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਾ? ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਗੱਡੀ 2 ਮੋੜ ਮੋੜੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈਲਪਰ ਕਨੈਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕ। ਮੈਂ ਕਾਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਛੱਡ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਰੁਕੂਗੀ। तो अगों ना अगों साधन आ रहा है, ना पिछों आ रहा है। अगर जो अगों पिछों साधन आना होंदा तो जानी बहुत नुकसान होना है, तगड़ा आपस में टक्कर होनी थी गड्डियां दी। एक तो मेरी गड्डी डाउन उतर रही थी, डाउन दे नाल ज़्यादा स्पीड सी ओवरहोल्ड हो जानी थी, ज़्यादा नुकसान होना सी। फिर मैं बचाउण दी खातर आपदी संगत नूं फिर उत्थे एक पिलर सीगा, उस पिलर ते गड्डी दा टायर मारिया, जो गड्डी टायर वज्जा विच पिलर दे उस पासे अगले पासे खूनी मोड़ पैंदा जकदम डाउन।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਅਰ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਅਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਜਾ ਸਾਡੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਪਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਾਣ ਚੱਕ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਆਪਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਬਚਾਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਮੌਜੂਦ ਤੋਂ भी संगत को उन्हें छाल थले मार दी। वो बेचारा रब नूं प्यारा हो चुका है। देश आज 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और जवानों के शौर्य और बलिदान की गाथा को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहतक में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर कारगिल के शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान रोहतक के डीसी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। वहीं डीसी ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। वहीं उन्होंने विजय द्वार को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह, हर शहर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर वापस भेजकर और विजय प्राप्त की। सर, इस तरह से एक महिला की जो शिकायत आई थी, क्या वो पेट्रोल पंप की ही उनकी थी। उनको कारगिल युद्ध के बाद जो शहीद हुए थे उनके उसमें सरकार द्वारा पेट्रोल पंप अलॉट किया गया था। वो बाईपास वगैरह निकलने के कारण उनका लोकेशन ऐसी होगी कि सेल वगैरह भी इफेक्ट है, तो उसका अल्टरनेट जो कहाँ उनको रीलोकेट करना है उसका चेक करना है। देखिए, आज 26वां कारगिल विजय दिवस है और हम पूर्व सैनिकों ने और दूसरे हमारे साथियों ने आज वार मेमोरियल पर आकर के शहीदों को नमन किया है। उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और हमें गर्व है अपने उन योद्धाओं पर, उन शहीद सैनिकों पर जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हरियाणा के भिवानी के जगत कॉलोनी के शहीद कंवरपाल शेखावत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान शहीद कंवरपाल की पत्नी ने अपने पति की शहादत का जिक्र किया और बताया कि उनके पति ने टाइगर हिल पर दुश्मनों को खदेड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी शहादत पर गर्व जाहिर किया है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद जवान कंवरपाल के अन्य 4 भाइयों ने भी युद्ध में शामिल होकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देश है, ये मेरे पति थे कंवरपाल सिंह। इन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी 1999 में और सरकार को सब सहयोग दे रखा है जी हमारे को। किस प्रकार का सहयोग है? पेट्रोल पंप दे रखा है जी और सारे सब कुछ दे रखे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रखे। सरकार से जी महाराणा प्रताप जो मनता है वो कारगिल युद्ध के लिए वीर शहीदों को भी याद करना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम सरकार को करना चाहिए जिनको भी कारगिल का साल में एक बार। हम पवन सिंह नाम है। हम 6 भाई थे, 6 कारगिल की लड़ाई में थे और हमने 6 भाइयों ने लड़ाई लड़ी थी और अभी मतलब एक भाई शहीद हो गया था 1999 में। बाकी हम 5 भाई अभी हैं और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे मतलब ये महाराणा प्रताप जयंती ये मनाई जाए तो हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है कि इसी तरह कोई अच्छा प्रोग्राम सभी कारगिल वालों के लिए किया जाना चाहिए। इससे हम बहुत ही खुश होंगे। सरकार सारी तरह से अच्छी तरह से मतलब सुविधा करती है और सभी चीज़ दे रखी है। पेट्रोल पंप भी, सभी चीज़ मतलब जो भी सरकार ने किया खूब अच्छा काम किया है। सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप और भी मतलब अच्छी सारी सुविधा जो मिलनी थी वो सभी सुविधा मिली हुई है। सरकार से कोई मतलब वो नहीं है। सरकार सिर्फ यही अनुमति है कि हरियाणा सरकार जो भी मतलब जैसे जयंती मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती है और अम्बेडकर जयंती, उसी तरह ये शहीदों का भी कोई एक ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए जो हर साल याद किया जाए और इसीलिए हम तो यही उनसे मांग करते हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ और पीटीसी परिवार कारगिल के तमाम शहीदों को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।